हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एमए फोर्थ सेमेस्टर के इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पेपर में जो 5वीं यूनिट है उसमें अमिताभ घोष का उपन्यास है दी शैडो लाइन्स। दी शैडो लाइन्स में अमिताभ घोष क्या लिखते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका आ सकता है थीमेटिक समरी के रूप में, क्रिटिकल समरी के रूप में और राइट ए नोट ऑन शैडो लाइन्स के रूप में। तो देखना यह है कि अमिताभ घोष एज बीइंग एन इंडियन नोवेलिस्ट ही राइट्स अबाउट द डायस्पोरिक लिटरेचर। जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब है कि इंडियन परिवेश में पले बड़े लोग जो विदेशों में पहुंच गए हैं, वो विदेशों में रह कर के भारतीय संस्कृति को, कल्चर को कैसे समझते हैं और वहाँ की संस्कृति को कैसे जोड़ करके, तुलना करके इसमें रिवील करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं अपने उपन्यासों में। तो अमिताभ घोष भी एक डायस्पोरिक नोवेलिस्ट हैं। उन्होंने शैडो लाइन्स में इंडिया, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया है कि किस प्रकार से भारतीय लोग दूसरी संस्कृतियों में जाकर कंप्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, चैलेंज को फेस करते हैं, कष्ट उठाते हैं और पॉसिबल हुआ तो आनंद भी उठाते हैं। तो ये सारा का सारा जो चित्रण है ये शैडो लाइन्स में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। द शैडो लाइन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल. इट हैज़ मैनी themes: love, diasporic themes, pathos, migration, struggle, frustration, wandering, etc. ये सारे थीम है इस उपन्यास में। लव का भी है, डायस्पोरिक थीम्स भी हैं, पैथोज भी है, करुणा और हौसला भी है, माइग्रेशन, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके सेटलमेंट करना, ये भी है। स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल भी है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, पैनिक, सब कुछ है इसमें। वंडरिंग है, भटकना भी है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1988, ये 1988 में प्रकाशित हुआ। As we know that Amitabh Ghosh's novels have been written on the themes of multi-dimensional elements। बहुत सारे जो विविध आयाम हैं, विभिन्न तत्व हैं देश, दुनिया, सोसाइटी के, उन पर बहुत सारे थीम्स पर उन्होंने लिखा है। सो इज द केस विद दिस नॉवल टू। इस उपन्यास के साथ भी ऐसा ही है। इन दिस नॉवल अमिताभ घोष हैज फोकस्ड ऑन द क्रॉस कल्चरल फेनोमेनन। इसमें जो क्रॉस कल्चर है, एक कल्चर दूसरी कल्चर से किस तरह से क्रॉस करती है, इसका चित्रण किया है। इला इज़ द फीमेल प्रोटागोनिस्ट। इसमें जो मुख्य महिला पात्र है वो है इला। ज़्यादातर विमेन का स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है, महिलाओं का स्ट्रगल दिखाया गया है। और पहली जो वुमेन है, महिला है, लड़की है, जिसका नाम है इला। Ella is the female protagonist. She is the daughter of an officer who mostly works in foreign countries. Ella के जो पापा हैं वे विदेशों में नौकरी करते हैं, अच्छे पद पर हैं, एक देश से दूसरे देश में उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। Ella's life is replete with numerous experiences of foreign countries. इसीलिए इला की ज़िंदगी में कई देशों का अनुभव भरा हुआ है। बेसिकली शी बिलोंग्स टू इंडिया। खासकर तो वो इंडिया को बिलोंग करती है, भारत की लड़की है, विदेशों में पलती बढ़ती पढ़ती लिखती है। तो किस तरह से उसकी लाइफ प्रभावित होती है इसमें चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। अब देखते हैं कि जो बहुत सारे थीम्स हैं उसमें मेन डोमिनेटेड जो थीम है वो है पैथोज इन द मेन फोकस इन शैडो लाइन्स। करुणा और हौसला ये इसका मुख्य थीम है कि स्ट्रगल से किस तरह से और ये लड़कियां इला और अन्य मुकाबला करती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये पैथोज कहते हैं इसको। पैथोज इज़ द मेन फोकस इन शैडो लाइन्स।
तो शैडो लाइन का मेन फोकस, सेंट्रल आइडिया जो है वो पैथोज है, हौसला है। दी शैडो लाइन्स इज ए नाइस स्टडी इन पैथोज। हौसला से संबंधित ये बहुत ही सुंदर स्टडी मिलती है। न्यूमरस ऑफ इट्स करेक्टर्स सफर एरोज एंड स्लिंग्स ऑफ माइंड। बहुत सारी करेक्टर्स हैं इसमें, जो पात्र हैं, विभिन्न पात्र हैं, वे पीड़ित होते हैं विभिन्न परिस्थितियों से। बट दे डू नॉट लूज देयर हार्ट्स एंड कीप देम ऑन कंटिन्यूड टू मेकिंग देयर फॉर्चून। लेकिन वे कभी हताश नहीं होते, अपना साहस नहीं खोते और अपना भविष्य बनाने में लगी रहती हैं। द पोर्ट्रियल ऑफ इलाज लाइफ इज ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ पैथोज। इलाज की जो लाइफ है उसका चित्रण एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैथोज का। शी इज द डॉटर ऑफ ए हाई ऑफिसर ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। इला के पिताजी नौकरी करते हैं, अच्छे पद पर हैं। हु इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इला हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विथ हर फादर। अपने पिता के साथ उसे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में जाते रहना पड़ता है। हर लाइफ रिमेन्स चेंजिंग एंड शिफ्टिंग। उसकी लाइफ बदलती रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करती रहती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप होता क्या है? शी बिकम्स ए रडारलेस बोट। उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे कि पतवार रहित कोई नाव। ऐसी नाव जिसमें कोई पतवार नहीं है, बस छोड़ दी और बह रही है। तो ये जो है उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है। फॉर ए शिप विच इज लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द विंड्स एंड वेव्स। उसकी लाइफ ऐसे हो जाती है कि जैसे कोई नाव मात्र तूफानी हवाओं की दया पे छोड़ दिया गया हो और लहरों के बीच में छोड़ दी गई हो वो नाव। ऐसी ज़िंदगी है उसकी इलाकी। फेसिंग सच चैलेंजिंग स्ट्रगल, इस प्रकार के चुनौतीपूर्ण स्ट्रगल्स को झेलते हुए इला कंटिन्यूसली रिमेंड एडवांसिंग। इला नियमित रूप से आगे बढ़ती जाती है। शी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ए बॉय नेम्ड निक प्राइस। निक प्राइस नाम के लड़के के संपर्क में आती है। हु वाज हर स्कूल मेट, जो उसके स्कूल का दोस्त होता है। एज बीइंग एन इंग्लिश बॉय, चूँकि अंग्रेज लड़का है, ही यूज टू हेट इंडियंस, वो इंडियंस को बहुत नफरत करता है। सो ही आल्सो हेटेड इला, इसलिए वो इला को भी नफरत करता था। बिकॉज शी वाज आल्सो एन इंडियन, क्योंकि वो भी एक भारतीय गर्ल है। सेवरल टाइम्स इला वाज बीटन एंड टॉर्चर्ड बाई इंग्लिश बॉयज। कई बार इला को अंग्रेजी बच्चों ने मारा पीटा बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में। इला वाज गुड एट स्टडी, इला बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे कभी एक बार स्कूल भी छोड़ना पड़ा। टीचर वाज हाईली अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर। अंग्रेज टीचर उसके प्रति काफ़ी अफेक्शनेट थे, उसको स्नेह करते थे। एक होशियार स्टूडेंट थी वो। देयर वाज एन ऑफिसर अदर स्टूडेंट टू, एक दूसरा भी विद्यार्थी था जिसका नाम था डेनिस। वंस डेनिस आल्सो टॉर्चर्ड हर, डेनिस भी उसको टॉर्चर करता था। एक बार उसने भी बुरी तरह टॉर्चर किया। एल्दो निक प्राइस डिड नॉट लाइक हर, जो निक प्राइस नाम का पहला लड़का था वो उसे पसंद नहीं करता था, नफरत करता था, लेकिन फिर भी इला लाइक्ड हर वेरी मच। इला उसको पसंद करती थी और इस हद तक पसंद करती थी कि अल्टीमेटली मैरिड विथ हिम, कि उसी से उसने शादी की। बट एट द वेरी यंग एज निक प्राइस हैड डाइड, लेकिन निक प्राइस की मौत हो जाती है शादी के बाद। सो इला रिमेंड विडो, इला विधवा रह जाती है। दस वाज द टेरिबल बोल्ट अपॉन हर, इस प्रकार से उसके ऊपर जो मानसिक आघात पहुंचा, ये बड़ा उल्लेखनीय एक कारुणिक है। रोबी वाज एन इंडियन बॉय, रोबी नाम का एक और लड़का है इसमें जिसका जिक्र किया गया है। ही आल्सो बैडली ट्रीटेड हर, इंडियन होते हुए भी वह इंडिया की लड़की को टॉर्चर करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो भारतीय था, वो नहीं चाहता था कि इंडियन गर्ल अंग्रेजी बच्चों के साथ डांस करे, बार में जाए, एंजॉय करे। क्योंकि रॉबी वंस इन ग्रैंड होटल, रॉबी लॉस्ट हर टेम्पर एंड बिकेम एंग्री इन डांस पार्टी।
बिकॉज इला परफॉर्म्ड वेल एज ए डांसर। उस डांस पार्टी में इला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रॉबी को ये पसंद नहीं आया कि इंग्लिश चिल्ड्रन के साथ उसका डांस गाना हो। रॉबी डिड नॉट लाइक दैट एन इंडियन गर्ल शुड डांस विद द स्ट्रेंजर्स। रॉबी नहीं चाहता था ये सब। ही वॉज एन ओल्ड फेशन्ड बॉय। रॉबी एक ओल्ड फेशन्ड बॉय था एंड फॉलोड द इंडियन ओल्ड ट्रेडिशंस, और भारत की ओल्ड परंपराओं को बिलोंग करता था। और ओल्ड परंपराएं अनुमति नहीं देती कि कोई हमारे देश की लड़की दूसरे देश में जाके इस तरह नृत्य गान करे। रॉबी कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ इलाज ब्लाउज। रॉबी ने उसकी कॉलर पकड़ी, उसके इलाके कपड़ों की, विद वन हैंड एक हाथ से, एंड रेस्ट हर, और उसे खींच लाया बाहर, अवे फ्रॉम द बिजनेसमैन, एक ऐसे बिजनेसमैन के साथ से, हु वाज अकम्पनीड बाई हर ड्यूरिंग द डांस, जो डांस के दौरान उसके साथ था। तो यहाँ पर भी देखा, जो भी आता है, चाहे इंडियन हो चाहे इंग्लिश बॉय हो, इलाको टॉर्चर ही टॉर्चर करता चला आता है। मे प्राइस इज अनदर गर्ल। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम मे है, और मे निक प्राइस की बहन ही है, जो जिससे शादी की थी, अर्थात इसी की जो है ननद हो गई। मे प्राइस इज अनदर गर्ल। शी इज द सिस्टर ऑफ निक प्राइस एंड डॉटर ऑफ मिसेज प्राइस। मिसेज प्राइस की बेटी और निक प्राइस की बहन थी वो। मे लाइक्स टू तिरदिब, और मे जो है पसंद करती थी तिरदिब नाम के लड़के को। ए स्कॉलर ऑफ PhD इन आर्कोलॉजी इन कैलकटा। जो तिरदिब था वो कलकत्ता में आर्कोलॉजी में PhD कर रहा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और ये मे ना पसंद करती है इसको। हिज सडन डेथ इज अनदर सोर्स ऑफ पैथोज एंड डिजेक्शन इन द नोवेल। उनका लव हुआ अच्छा था तिरदिब, लेकिन यहाँ पर दिखाया कि तिरदिब एक लड़का है जिससे उससे लव अफेयर होता है मे का, लेकिन सोन उसकी डेथ हो जाती है, और एक प्रकार से यहाँ पर भी एक पैथोज डिपिक्शन है। हिज सडन डेथ इज अनदर सोर्स ऑफ पैथोज एंड डिजेक्शन इन द नोवेल। थामा, तीसरी जो लड़की आती है इस उपन्यास में, वो थामा है। थामा इज अनदर करेक्टर इन द नोवेल। शी वाज मैरिड टू एन इंजीनियर विथ रेलवे इन बर्मा। बर्मा में उसकी एक रेलवे में काम कर रहे कर्मचारी से शादी हो जाती है, ऑफिसर थे वो। इन 1935 1935 में हर हस्बैंड डाइड, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। ए विडो, दस शी बिकेम अ विडो। इस प्रकार से थामा भी विडो रह जाती है। व्हेन शी वाज ए यंग वुमेन ऑफ 32, जब उसकी उम्र 32 थी। आपने देखा कि तीनों ही जो है लड़कियां ऐसे लोगों के संपर्क में आई जिनकी युवावस्था में उनके प्रेमी या पतियों की डेथ हो जाती है। यंग वुमेन ऑफ 32, इट वाज ए ग्रेट ट्रेजेडी विथ हर। ये उसके साथ बड़ी दुर्घटना होती है, थामा के साथ, तीनों ही के साथ दुर्घटना होती है। आपने देखा कि तीनों ही, ये सिंपैथेटिक रेलवे ऑफिसर, एक रेलवे ऑफिसर ने सहानुभूति दिखाई थामा के प्रति, और गॉट हर अपॉइंटमेंट एज ए स्कूल टीचर इन कैलकाटा, और थामा को कैलकाटा में एक स्कूल टीचर बनवाया। हियर शी वर्कड टिल हर रिटायरमेंट, और वहाँ तब तक टीचर बनी रही जब तक कि रिटायरमेंट नहीं हो गया। एज ए टीचर शी परफॉर्म्ड वेल, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एंड शी गॉट डिजायरेबल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से उसने बहुत सम्मान पाया। शी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिटायरमेंट, रेंडरिंग हर बेस्ट सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शी गॉट रिटायरमेंट एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। आखिरी में बहुत सुखी हो गई और बहुत संतुष्ट थी अपने जीवन से थामा। शी वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। तो आपने देखा तीनों वुमेन का इस तरह से चित्रण किया अमिताभ घोष ने। कंक्लूजन तौर पर देख सकते हैं कि thus we find that this novel is replete with the descriptions of women's struggle। यह उपन्यास महिलाओं के स्ट्रगल से भरा पड़ा है। इला, मे एंड थामा आर दी वुमेन कैरेक्टर्स। ये तीन महिला कैरेक्टर हैं, इला, मे और थामा, whose lives are full of troubles, sorrows and sufferings। जिनका जीवन कष्ट, परेशानियां और संकटों से भरा पड़ा है।
but these all three women have been shown as daring ladies. तीनों ही महिलाओं को, लड़कियों को या ये कहे विमेन को बहुत ही बहादुर लेडीज के रूप में प्रस्तुत किया गया है. Who faced their challenges very heroically, जिन्होंने अपने चैलेंज को, चुनौतियों को बहादुरी से फेस किया, एंड बोल्डली और बुलंदी से जीवन जिया. Hence अतः अमिताभ घोष हैज शोन अस, अमिताभ घोष ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हाउ द वुमेन कैन गो अहेड, कि किस प्रकार से महिलाएं आगे जा सकती हैं बाय एनकाउंटरिंग देयर वर्स्ट एंड एडवर्स सिचुएशंस, अपनी एडवर्स माने विपत्ति काल को और बुरे दिनों का मुकाबला करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ सकती हैं. सो दिस इज ए वेरी इंस्पायरिंग नोवेल रिटन बाय अमिताभ घोष, दी शैडो लाइन्स. आज सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच.